हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पेडागोजी फॉर सीटेट के लिए। तो दोस्तों आज हम जानते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्द कि संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। दोस्तों जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि मतलब है को अस्ति कहते हैं, किम को क्या कहते हैं, वह को सह कहते हैं, जैसे को यथा कहते हैं, कथम को कैसे कहते हैं, नहीं को ना कहते, की को यति कहते, अगर को यदि कहते हैं, तेस को उनमें कहते हैं, तो को तही कहते हैं, नहीं है को नस्ति कहते हैं, अहम को मैं कहते हैं, तू को तुम कहते हैं, कौन को कह कहते हैं, वैसे को तथा, जब को यदा, समूह को संघात, हमेशा को सदा, बाद में को पश्चात, साथ में से। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण जो आपके 16-17 पॉइंट्स हैं, ये जब अगर आपको पता रहेंगे, किसी चीज़ की मीनिंग आपको पता रहती तभी आप उस चीज़ को मतलब कर सकते हैं, और इसकी जब मीनिंग आपको पता रहती तभी आप संस्कृत के पेडागोजी को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों मातृभाषा। मातृभाषा चाहे आपकी RTE हो चाहे NCF हो, सब में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मातृभाषा को माना गया है। मातृभाषा को दोस्तों एक मतलब अवसर के रूप में लेना चाहिए, और ये 8th क्लास तक के बच्चों को मतलब 8th क्लास के बच्चों को मातृभाषा के लिए मतलब अवसर देनी चाहिए, और इसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। उसके साथ आता है दोस्तों बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषिकता ये होता है जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, और आप उनको मतलब पढ़ा रहे हैं, या फिर तो वो क्या होगा एक मतलब तो बहुभाषिकता क्या होगा, उसमें उसको भी एक समस्या के रूप में नहीं, एक संसाधन के रूप में आप उसे देखेंगे। और उसमें जब अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे, मतलब हर तरफ से बोलने जाने वाले बच्चे होंगे, तो उसमें क्या होगी, हर एक बच्चे के क्या होगी, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और उससे क्या होगा, संस्कृत का समाज जैसे एक मातृभाषा है, तो मातृभाषा में लोग क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं उसको, और उसमें बहुत सारी चीज़ें। और बहुभाषिकता में जब अलग अलग मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चों को हम बहुभाषिकता कहते हैं। उसके ऐसे आता है दोस्तों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन क्या होता है, जो आप मतलब सहजता से सीख ले, सरल स्वभाव से सीख लेते हैं, या फिर उसको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, जिसे आप बहुत प्राकृतिक नेचुरली उस चीज़ को एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं भाषा अर्जन, क्या होते हैं एक आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया है, और दूसरा क्या अनुकरण, नकल के द्वारा। जैसे आपके परिवार में कोई भाषा बोली जा रही है, तो आप उसको अनुकरण करके सीख रहे हैं। उसको सीखने में क्या कभी आपको किसी चीज़ की कठिनाई महसूस हुई, किसी चीज़ की आपको दिक्कत हुई नहीं ना, तो वो क्या हो गया, आप अनुकरण के द्वारा अपने परिवार से कोई भाषा सीख रहे हैं। सहज और स्वाभाविक या फिर सरल भी कह सकते हैं, सरल भाषा भी होती है। ये अनौपचारिक परिवेश में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी हम इसको कह सकते हैं। उसके ऐसे आता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है दोस्तों, जो हम सीखते हैं, जिससे वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसे हम बहुत कठिन मतलब जटिल भाषाओं के द्वारा सीखते हैं, जिसमें नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, भाषा अधिगम कहते हैं, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, जो हम नियम और व्याकरण के द्वारा सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, जिसको सीखने में भी बहुत प्रयास और जटिल और ये औपचारिक साधनों के द्वारा हम इस चीज़ को सीखते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आयो दोस्तों आप सबको समझ में आया हो कि जैसे भाषा अर्जन क्या होता है, जो नेचुरली जिस चीज़ को आप बहुत नेचुरली एक्वायर्ड कर रहे हैं, और बहुत मतलब सरल तरीके से सीख रहे हैं अनुकरण के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा। अब भाषा अधिगम जो होता है, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसे सीखने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसमें कुछ नियम लगते हैं। अब बहुभाषिकता वो चीज़ होती है जिसको मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो अलग अलग टाइप के बोलते हैं, आप उनसे कुछ शब्द सीख रहे हैं, तो क्या हो गया, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और ये कोई मतलब समस्या नहीं है, एक संसाधन है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को संस्कृत पेडागोजी का फर्स्ट क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।